गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर्स इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज हमने 3.1 कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। ये टेबल समझ लेते हैं। ये टेबल क्या है? देखिए, इसमें दिया हुआ हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स है, तीन इक्वेशंस है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20। तो हमने इसमें a1 अपॉन a2 निकाला, यानी कि इसमें कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, इसमें 1 है और a2 का कितना है 3 है। ऊपर वाली को a1, b1, c1, नीचे वाला a2, b2 और c2। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 3 आ गया ये। इसमें b1 अपॉन b2 क्या गया, -2 अपॉन 4 और c1 अपॉन c2 0.20। तो इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कहीं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो आपकी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका एक सॉल्यूशन होना जरूरी है, यानी कि एक सॉल्यूशन उनका जरूर आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी लाइंस ऐसी है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सारी चीजें बराबर है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर है। तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक होगी, एक ही लाइन होगी सब, ठीक है। और इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसकी बहुत सारी सॉल्यूशंस आएंगी। इसको देख लीजिए, 2/4, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है इसका 2/4, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 3/6 और c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है 1/18। अगर आप देखें इसका तो आंसर 1, 2 to the 1, 2 1 2, 2 to the 4, 3 1 3, 3 to the 6, 1 9 1 9, 9 to the 18, माइनस है माइनस का, सबका आंसर 1/2 आ रहा है। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सबकी वैल्यू एक है और लाइन कोइंसिडेंट है। और सॉल्यूशंस कैसी है इसकी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए x प्लस 2y माइनस c1 इज इक्वल टू -c1, ये -4 है, ठीक है। तो आप देखिए 1/2 ये आ गया, 2/4 ये आ गया और -4/12 भी आ गया। ये तो बराबर आ गए, लेकिन ये वाला इसके इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, इसमें आप सॉल्यूशन करिए और उसको ग्राफ के थ्रू समझाइए। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, इज 4 मोर देन द बॉयज, लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बताइए और नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, दोनों को अलग अलग बताना है और इसको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे। लेट सॉल्यूशन इसका ये हुआ, लेट नंबर ऑफ बॉयज को हम लेट कर लेंगे, x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5 है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट है वो कितने हैं टोटल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन रही है, ठीक है। और दूसरी हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है या लड़कियों के जो नंबर है, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है।
तो इसका मतलब क्या है, जो बॉयज है वो किसके इक्वल है, जो वाई है लड़कियां जो है वो कितनी ज्यादा है, लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमारी ये। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इसका आंसर आता है। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन से इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पॉइंट्स देखिए कैसे आएंगे हमारे। पहली वाली इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो आपने क्या करा, हमने ले लिया पुटिंग, सीधा सीधा कर लेते हैं इसको, पुटिंग x इज इक्वल टू आप क्या ले लो, 0 ले लो। तो जब आपने x 0 लिया तो y कितना आ गया इसका, तो आपने रखा x की जगह 0, y की जगह y आया, y इज इक्वल टू 10, y का कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब आप क्या करो, आप सीधे सीधे आप y इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू 0 रख दो। जब आप y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, x कितना आ गया 10। अब आप इसकी टेबल बना लीजिए, कैसे बनेगी देखिए, यहाँ हमने रखा x, यहाँ रखा y। पहले हमने x को 0 रखा तो y की 10 आई वैल्यू, अब हमने y को 0 रखा तो x की क्या आई 10। ये तो आ गए आपकी पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट। हम सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ करा था हमने ऐसे यहाँ कर देंगे, पुटिंग क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा 4, क्योंकि y क्या है x प्लस 4 है। तो आपने क्या करा, देखो y की जगह तो y, x की जगह आपने 0 रख दिया, ये आपका 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप दोबारा से y की वैल्यू 0 रख दो। अगेन क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया। जब हमने y 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y की जगह 0 रख दिया, x प्लस 4, x कितना आ गया माइनस 4। ये 4 इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसकी हम टेबल बना देते हैं, इसकी भी सिर्फ 2 पॉइंट से हम टेबल बना देते हैं, उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा x और y। पहले हमने x को 0 रखा तो हमारा y आया कितना, आपका y आया 4। फिर हमने वो y को 0 रखा तो आपका x माइनस 4 आया। इस तरीके से ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है उसके पहले तो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहले इक्वेशन ये है। और इसके जो पॉइंट्स आए वो 0, 10, 10, 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और इसके ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसके जो पॉइंट्स आए वो आए 0, 4, -4, 0। ठीक है, अब हमने क्या करा कि ग्राफ ले लिया हमने, कैसे ले लिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक इधर ले लिया और 10 तक ही हमने उसको ऊपर ले लिया। ठीक है, अब देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, x का x 0 है और y कितना है 10, यानी कि x पे तो 0 है और y कहाँ जा रहा है 10, यानी कि पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है हमारा, दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका x 10 है और y 0, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका ये आ रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे कि इसको और इसको पहले मिला देंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको मिला देंगे, मिला दिया हमने। अब हम देखते हैं दूसरी, ये आ गई आपकी लाइन आ गई x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 10, इस ये लाइन आ गई हमारी। अब हमारी दूसरी लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके देख लेते हैं हम। इसके देखिए x 0 है, y कितना लिया है हमने 4 लिया है। तो आप देखिए x 0 है, y कितना है आपका 4, यानी कि एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है -4 और 0, -4 और 0 देखते हैं। -4 कहाँ आ रहा है इसका, -4 आ रहा है यहाँ पर, -4 कहाँ आ गया यहाँ पर, और इसका कितना है 0 है, 0 है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है आपका 7, यानी कि y 7 है और x किधर है, यहाँ से 3 है। तो इसके सॉल्यूशन जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वही क्या हो जाएगा, इसका x इसका 3 आ गया, y इसका आ गया 7। तो यहाँ लिख देंगे हम आखिरी लाइन
कि हैंस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हैंस एक्स इज इक्वल टू आया आपका 3 और वाई कितना आया 7। तो एक्स क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए आपके 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। चलिए हम इसी का अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट आपको बताना है। तो इसको भी ऐसी करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन का कॉस्ट क्या लेट कर लिया, पेंसिल का हमने एक्स लेट कर लिया, और कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स का कॉस्ट क्या लेट कर लिया, वाई। तो आप देखिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी, क्योंकि 5 पेंसिल 5x, 7 पेन 7y प्लस 50 सॉरी। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि 7 पेंसिल, यानी कि पेंसिल को क्या रेट करा है आपने x, तो 7x, 5 पेन्स को क्या रेट करा है y, 7x प्लस 5y। इक्वेशन आ रही है आपकी 46। ठीक है, पहले हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर इसको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का क्या आएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने। इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी आपकी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आपने क्या करा, पहले तो हमने y की जगह 0 रख दिया, पुटिंग y इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने 0। तो क्या आया आपका 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। क्या हुआ, 5x ये आपका 0 हो गया खत्म, 5x 0 हो गया खत्म। आपका इधर क्या रहेगा सिर्फ 50। तो x इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन 5, 5 1 5, 5 10 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आप क्या करो, इसकी टेबल बना लो। अभी एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, ये तो अभी एक पॉइंट आया। अब आपको ऐसा कुछ रखना है, 7 की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो मतलब इधर आकर के 5 से कट जाए पूरी, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी रेशनल नंबर में अगर कोई आपका आंसर आ गया तो हमने क्या करा है यहाँ पर, y की वैल्यू जो है 5 रख ली। पुटिंग द y की वैल्यू कितना रखी हमने 5। जब हम y की वैल्यू 5 रख लेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5, y की कितनी रखी हमने 7y। इक्वेशन जो है वो आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। हमने क्या कर दिया इसमें, 5 की जगह 5, x की जगह x, 7 की जगह हमने लगा दिया 5, कितना आ गया 50। 5x प्लस 50 35, 7 5 था 35 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 अपॉन 5, 5 1 5, 5 3 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आप इसकी टेबल बना लीजिए। क्या आएगी टेबल कुछ इस तरीके से होगी आपकी, x की वैल्यू हमारी कितनी रखी हमने पहले हमने y की 0 रखी, तो x की आएगी आपकी 10। अब हमने y की कितनी रखी 5, तो x की आई 3। एक तो ये पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है हमारी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या ऐसा करिए कि y इज इक्वल टू 5 ले लीजिए। क्या होगा 5 5 तो 25 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो 21 7 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू हमने 5 ले ली, 5 लेंगे तो क्या आएगा 7x, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 7x 46 माइनस 25, 7x इज इक्वल टू कितना है 21,
x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, 7 वन द 7, 7 3 द 21, x की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है। तो इसकी भी टेबल बना लेंगे, यहाँ पर जगह है इधर नीचे इसके, सेकंड इक्वेशन की टेबल बन जाएगी। देखिए क्या एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमने लगाई थी कितनी 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आई थी, अब वाई की वैल्यू 5 लगाई तो एक्स की कितनी आई 3। अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू हमें पुट करनी है, वैल्यू ले लें ऐसी कि ये आपका ऐसा करते हैं एक्स की वैल्यू -2 ले लेते हैं, इससे क्या होगा ये -14 हो जाएगा, और 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 65 से कट हो जाता है। एक्स की वैल्यू हमने -2 ले ली, 7 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हो गया -14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू हो गया 60, 5 से काट दिया इसको, या भी ऐसे रहने दिया, 5y इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, 5 से काट दिया 5, बन जा 5 टू, y की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू हमने क्या ली थी -2। अब आप इन पॉइंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी वही पॉइंट जो होंगे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो सेकंड पार्ट है। पहले तो हम उसकी इक्वेशन देख लेते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसके पॉइंट्स आए हमारे 10, 0, 3 और 5। और दूसरी इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसके पॉइंट्स आए हमारे 3, 5, -2 और अपॉन 12। अब हम देखते हैं इसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले लिख लिए x लिख लिया 10, तो x जो है वो 10 पे दिया हुआ, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपका 1, ठीक है। और दूसरा क्या है y 0 है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, एक आपका दिया हुआ है इसमें, देखिए 3, x दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ है 5, x दिया हुआ है 3 और 3 पर डॉट डॉट चलेगा चलेगा चलेगा, ये आ गया 5, 3 पर 5 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरी लाइन हमारी आ रही है क्या, दूसरी लाइन आ रही है, एक पॉइंट आ रहा है 3, x का 3 है, y का 5 है, यानी कि x का 3 तो यही आ गया, y का 5, यानी कि एक पॉइंट तो यही आ रहा है दूसरे वाले में भी। और दूसरा क्या है -2, तो -2 कहाँ चला गया, ये आ गया -1, -2, -3, -4, -2 ये आ रहा है, और -2 पे कितना है 12 है, ये देखो 12 है, कहाँ पहुँच रहा है -2 पे 12 पहुँच रहा है, यानी कि ये आ रहा है पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया, यही जहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वही पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 और 5। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल टू कितना आ गया इसका 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कह रहे हैं कि क्या ये किस तरह की लाइन्स है, ये आपको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है क्या, या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है 5x - 4y + 8, इसकी हम कंपैरिजन कर लेंगे। किससे कर लेंगे, इस लाइन को ले लिया हमने 5x - 4y + 8 = 0, इस लाइन को ले लिया हमने और इसकी कंपैरिजन कर दी a1x, b1y और c1 = 0 से, ठीक है। a कितना आ गया आपका 5, b कितना आ गया -4 और c आ गया आपका 8। तो a = 5,
B1 A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 और C1 इज इक्वल टू क्या आ गया इसका 8 आ गया। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी ये रखी है, इसकी आप कंपैरिजन कर दो A2x B2y और C2 से, ठीक है। A2 कितना आ गया 7, B2 कितना आ गया 6 और C2 कितना आ गया -9। अब आप क्या करो A1 अपॉन A2 निकालो, कितना आ रहा है A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है आपका, A1 कितना आया 5, A2 कितना आ रहा है 7। अब B1 अपॉन B2 निकाल लो, B1 कितना है आपका -4 और B2 कितना है आपका 6, ठीक है। अब आप निकाल लो C1 अपॉन C2, C1 कितना है -9 और वो C1 है आपका 8 और C2 है -9, ठीक है। तो इससे तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन्स कैसी हैं, जैसे कि हमने अभी आप पीछे बताया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, कुछ कंडीशन बताई थी जो कि आपको स्क्रीन पर अब दिख रही हैं। इसमें देखिए अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो क्या है, ये लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। तो क्या लिख देंगे, hence the lines are intersecting or having exactly one solution। exactly कितनी सॉल्यूशन आ रही है इसकी, वन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है आपकी, एक ये है। जो पहली वाली इक्वेशन है आपकी 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। आप इसका कंपैरिजन A1x B1y और C1 से कर लीजिए। A1 कितना आ गया आपका 9, B1 कितना आ गया 3 और C1 कितना आ गया 12। और जो ये वाली आपकी इक्वेशन दे रखी थी इसको आप A2x B2y और C2 से कंपेयर कर दीजिए। A2 कितना हो गया आपका 18, B2 कितना हो गया 6 और C2 कितना हो गया 24, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2, A कितना है, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, इसको डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 2 आ गया। अब आप निकाल दीजिए B1 अपॉन B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, 1 अपॉन 2 ये भी आ रहा है। अब आप निकाल दीजिए C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, 1 2 ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो हमने देखा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही बराबर है, तो लाइंस कैसी हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है। 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 और 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। पहली वाली इक्वेशन दे रखी है ये, सेकंड दे रखी है ये। तो पहली इक्वेशन है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो आपने क्या कर दिया, इसका कंपैरिजन कर दिया A1x B1y + C1 0 से। A1 कितना आ गया आपका 6, B1 आ गया आपका -3, C1 आ गया 10, ठीक है। अब आपने इस वाले की कंपैरिजन कर दी A2x B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से। A2 कितना है आपका 2, B2 कितना है -1 और C2 कितना है 9। अब आप इसका A1 अपॉन A2 निकाल लीजिए। A1 अपॉन A2 क्या हो गया 6 अपॉन A2 कितना है 2, B1 अपॉन B2 इसे कट कर दीजिए यहाँ पर ही, 2 1 2 2 3 6 यानी कि 3 अपॉन 1 आ गया। अब हम इसका B1 अपॉन B2 निकाल दें, देखिए क्या आएगा। B1 अपॉन B2, B1 कितना है -3
और V2 कितना है आपका -1, माइनस से माइनस कट गया, इसका आंसर भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है। अब देखते हैं C1/C2 कितना आता है। C1/C2 C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। आपने देखा ये दोनों तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि A1/A2 B1/B2, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो ये कैसी लाइन है? तो ये कैसी लाइन है? लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स कैसी है ये? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है।